जादुई पेंसिल। बहुत समय पहले वीरपुर नाम के गांव में सुंदर नाम का एक आदमी रहता था। सुंदर एक बहुत अच्छा चित्रकार था। जब एक दिन खाना बनाने के लिए सुंदर जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था, तभी उसकी नजर एक चमकदार चीज पर पड़ी। ये इतनी चमकदार चीज क्या है? ये सोचकर सुंदर उस चमकदार चीज के पास गया और उसे उठा लिया। अरे, ये तो बस एक पेंसिल है, पर ये इतनी चमक क्यों रही है? ये सोचते हुए सुंदर थोड़ी देर उस चमकने वाली पेंसिल को निहारता रहा। तभी उसे याद आया कि उसे लकड़ियां काटने जाना है और वो उस पेंसिल को अपने साथ लेकर वहाँ से चला गया। जब सुंदर शाम को घर आया तो वहाँ उसने देखा कि अभी भी उस पेंसिल की चमक बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, जिसे देखकर वो फिर से सोचने लगा, ये कैसे? इस पेंसिल की चमक तो अभी भी वैसी की वैसी ही है। आखिर ऐसा है क्या इस पेंसिल में? ये सोचते हुए उसने उस पेंसिल से चित्रकारी करनी शुरू कर दी। सबसे पहले उसने एक सेब बनाया और जैसे ही कागज पर सेब बनाया, सेब उसकी आंखों के सामने असलियत में आ गया, जिसे देखकर सुंदर एकदम हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। फिर उसने उस पेंसिल से एक कुल्हाड़ी बनाई और वो कुल्हाड़ी भी उसके सामने प्रकट हो गई। ये देखकर अब वो और ज्यादा हैरान हो गया। अरे वाह, ये तो एक जादुई पेंसिल है। उस पेंसिल को पाकर सुंदर बहुत खुश हो गया। अब उस पेंसिल के जरिए सुंदर अपनी जरूरतों का सारा सामान बनाता था और उन्हें असलियत में भी पा लेता था। ऐसा ही करते करते अब उसके पास हर ऐशो आराम की चीज आ गई, जिसके बाद वो आराम का जीवन बिताने लगा। ऐसे ही एक दिन सुंदर अपने घर में बैठे हुए सोच रहा था, मैंने तो अपनी जरूरत की सारी चीजें पाली, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते होंगे। क्यों ना मैं उनकी मदद करूं? सुंदर ये सोच ही रहा था कि तभी उसे याद आया कि उसका एक दोस्त जो दूसरे गांव में रहता है, उसके पिताजी का स्वास्थ्य बहुत ही खराब रहता है। सुंदर सोचने लगा कि क्यों ना मैं उनकी मदद कर दूं, और ये सोचकर सुंदर अगली सुबह अपने दोस्त सोहन से मिलने चला गया। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। कैसे हो? अरे, आज कैसे आना हुआ? मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मदद? लेकिन वो कैसे दोस्त? मेरे पास एक जादुई पेंसिल है जिससे मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। क्या? जादुई पेंसिल? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं कैसे मान लूँ तुम्हारी ये बात? सुंदर अपने दोस्त सोहन को भरोसा दिलाने के लिए उस जादुई पेंसिल से एक आम बनाता है और वो आम उन लोगों के सामने आ जाता है। ये देखकर सोहन हैरान रह जाता है। ये आम यहाँ कैसे आ गया? क्या ये सच में एक जादुई पेंसिल है? उसके बाद सुंदर अब सोहन की मदद करने के लिए उसकी जरूरतों का सारा सामान उस पेंसिल के जरिए बना देता है और वहां से चला जाता है। अब धीरे धीरे सुंदर हर उस इंसान की जरूरत पूरी करता है जिसे मदद की जरूरत होती है। ऐसा करते करते वो पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। एक दिन गांव के कुछ लोग सुंदर की जादुई पेंसिल के बारे में बात कर रहे थे कि तभी वहां खड़ा हुआ एक आदमी ये सब कुछ सुन लेता है और सोचता है, अरे वाह, ये जादुई पेंसिल अगर मुझे मिल जाए तो मैं अमीर हो जाऊंगा। एक दिन किसी काम से सुंदर कहीं जा रहा होता है कि तभी वो आदमी वहां आकर सुंदर का अपहरण कर लेता है और वो सुंदर को अपने घर ले जाता है। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं तुम्हें तभी यहाँ से जाने दूंगा। कैसा काम? तुम्हें मेरे लिए अपनी जादुई पेंसिल से एक सोने का पहाड़ बनाना होगा। सुंदर सोने का पहाड़ बना देता है, लेकिन वो पहाड़ के साथ साथ एक बहुत लंबी नहर भी बना देता है। पहाड़ देखकर
वो आदमी बहुत खुश हो जाता है और वो सुंदर की जादुई पेंसिल उससे छीन लेता है। जैसे ही वो आदमी नाव की तरफ जा रहा होता है, तभी उससे पेंसिल गिर जाती है और वो आदमी इतना खुश होता है कि उसे कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन सुंदर सुंदर वो जादुई पेंसिल गिरते हुए देख लेता है। जैसे ही वो आदमी नहर के बीच में पहुंचता है, सुंदर जल्दी से पेंसिल उठाकर नहर में लहरें बना देता है और वो आदमी उन नहरों में बह जाता है। इस तरह सुंदर अपनी जादुई पेंसिल को गलत हाथों में जाने से बचा लेता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी मुसीबतों से निकला जा सकता है।